नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नवगछिया बाजार स्थित हड़िया पट्टी में 4 मई को किराना व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की साजिश खुद विनय के सगे भाई विपिन गुप्ता ने रची थी। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से मतभेद था, जिसके चलते विपिन गुप्ता ने 6 लाख रुपए का सुपारी देकर अपने भाई की हत्या करवाई। नवगछिया के पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था। इस टीम में बीरपुर के अंचल निरीक्षक नवगछिया थाना अध्यक्ष डीआईयू टीम समेत अन्य थानों के अधिकारी शामिल थे। पुलिस टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहली टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण किया। दूसरी टीम ने गुप्त सूचना और आसूचना एकत्र कर तीसरी टीम ने गिरफ्तारियों के लिए लगातार छापेमारी की। लगातार 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने नकाबपोशी शूटर को पहचान मुकेश झा पिता जगेश्वर झा निवासी तेतरी थाना नवगछिया के रूप में की। इसके बाद घटना के बाद 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी अनिल पासवान उर्फ प्रशांत कुमार पिता सैराब पासवान निवासी तेतरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और पुलिस रिमांड पर लिया गया। हथियार बरामद भी किया गया। आरोपियों ने किया अपराध स्वीकार। अन्य आरोपी कबीर आलम निवासी उज्जैनी थाना नवगछिया और मुकेश झा को भी गिरफ्तार किया गया। मुकेश झा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने मृतक के भाई विपिन गुप्ता से भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एसएसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद और आर्थिक मतभेद के कारण विपिन गुप्ता ने हत्या की साजिश रची। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस मामले का सफल उद्भेदन में शामिल पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी, भागलपुर से चंदन पांडे रिपोर्ट। 2025 को नवगछिया थाना में अंतर्गत जो नवगछिया बाजार है हड़िया पट्टी, उसमें सूचना प्राप्त हुई थी करीब रात में 9:30 बजे के आसपास नवगछिया थाना को कि एक व्यवसायी को एक नकाबपोश एक अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा गोली मार दी गई है। तो तुरंत ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसको तुरंत ही अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके पश्चात पोस्टमार्टम भी हुआ। और इसी में जो मृत व्यक्ति है जिनका नाम है क्या नाम, हाँ, विनय कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी के आवेदन के आधार पर एफआईआर की गई और नवगछिया थाना में कांड प्रारंभ किया गया। क्योंकि कांड बहुत संवेदनशील था और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला था, तो तुरंत ही एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 3 से 4 टीम्स बनाई गई। और उसमें एक टीम जो थी जो निरंतर रात से ही लगकर तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने लग गई थी। एक टीम के द्वारा आसूचना संकलन किया जा रहा था और एक टीम इन्हीं सूचना के आधार पे लगातार छापेमारी कर रही थी। दिन रात टीम ने मेहनत की है और छापेमारी की गई और जो सीसीटीवी देखा गया उसके सीसीटीवी और आसूचना के आधार पे जो अज्ञात नकाबपोश अपराधी था उसकी पहचान की गई। उसका नाम था मुकेश झा, जो कि थाना नवगछिया जिला भागलपुर का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। उससे पहले आसूचना संकलन के आधार पे 48 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है अनमोल पासवान, वो तेतरी का रहने वाला, थाना नवगछिया भागलपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था। माननीय न्यायालय में उपस्थापन किया गया और उसके पश्चात उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। इसी के बयान पे और इसका जो कन्फेशन था उसके आधार पे जो और सहयोगी था मोहम्मद कबीर आलम, जो कि उज्जानी थाना नवगछिया का रहने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ने अपनी इस अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इन तीनों के ही कन्फेशन के आधार पे जो मृतक है उनके भाई विपिन गुप्ता, जो पिताजी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, को पूछताछ हेतु थाना पर लाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना के रीज़न को लेकर ये जो तीनों अपराधी हैं इन लोग के द्वारा बताया गया है कि दोनों भाइयों में आपस में पारिवारिक इशू चल रहा था, पैसों को लेके उन लोग के बीच में इशू चल रहा था। तो इसी को लेके जो बड़ा भाई है उनके द्वारा 6 लाख रुपए की जो वो सुपारी देकर अपने भाई को उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी हत्या करवाई गई है। आगे की जो अनुसंधान है हम उसे कर रहे हैं और इसमें घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा
बेफालतू के फैक्ट्स, मिस वेरीफाइड फैक्ट्स को डाला गया था, बोला गया था मीडिया में, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी वो उत्पन्न हो रही थी। परंतु हमारी टीम के द्वारा, नवगछिया पुलिस के द्वारा उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया गया और उसमें जो वेरीफाइड फैक्ट्स थे उसके आधार पे हम लोगों ने आश्वासन दिया था व्यवसायी के जितने भी लोग हैं कि हम लोग इसका जल्द उद्भेदन करेंगे, जो कि हम लोग की टीम के द्वारा किया भी गया है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेड फैक्ट्स को ना दोहराया जाए। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, हमारा अनुसंधान भी प्रभावित हुआ और जिन भी लोगों के द्वारा ये किया गया था उन लोगों को हम लोग लॉ के तहत जो लीगल नोटिस हैं और जो कानूनी कार्रवाई है उन लोग पे करेंगे हम लोग। और इस कांड में जो पुलिस की टीम थी उन लोगों को बहुत अच्छी मेहनत की गई है, टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके इस केस का उद्भेदन किया गया है, फैक्ट्स के आधार पे किया गया है और हम लोग उस टीम को पुरस्कृत करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? देखिए ये लोग जो अनमोल पासवान है, मुकेश झा है और जो ये कबीर आलम है, तीनों को नवगछिया से ही गिरफ्तार किया गया है और जो इनका भाई है उनको अभी पूछताछ के लिए हम लोग ला रहे हैं। उड़ीसा में थे तो टीम उनको उड़ीसा से लेकर आ रही है। इसके पास से बरामदगी? हाँ, और जो ये शूटर है मुकेश झा, उसके बयान पे और उसकी लीडिंग टू रिकवरी करके एक कट्टा, देसी कट्टा जिसको अपराध करने में यूज़ किया गया था, उसको हम लोगों ने विधिवत बरामद किया है। मैडम ये जैसे कि इसका जो भाई है कैसे उससे संपर्क हुआ मुकेश झा से, क्या? देखिए ये अनुसंधान का पार्ट है, भाई को इसीलिए हम लोग बुला रहे हैं ताकि हम लोग जो ये मिसिंग लिंक है कि कैसे हुआ उसको हम करेंगे। बाकी जो ये अभियुक्त है इन लोग के द्वारा बताया गया है, क्योंकि ये जो दोनों हैं अनमोल पासवान, मुकेश झा, ये बहुत पुराने क्रिमिनल्स हैं। इन लोग के ऊपर काफ़ी हत्या, लूट और मंदिर में मूर्ति चोरी के भी केस इन लोग के ऊपर दर्ज है और बाकी इन लोग का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। तो उसी की तरह हाँ, ये मंदिर में जो मूर्ति चोरी का केस है इसमें ये अनमोल पासवान और मुकेश झा जो है ये लोग सजा याफ्ता क्रिमिनल्स हैं। मैम ये मोहम्मद कबीर जो आलम, ये क्या लाइनर का था या फिर साथ में था? ये जो मोहम्मद कबीर है ये जो मृतक के भाई हैं उनके साथ विपिन गुप्ता उनके साथ काम करता था और उनके द्वारा ही ये क्रिमिनल से टच में आया और ये घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, पैसा अनमोल पासवान को दिया गया था और अनमोल पासवान के थ्रू ही मुकेश झा जो शूटर है उसको जो पैसे हैं दिए गए। तो शूटर यहाँ से भागा था कि उस दिन अपने घर पे ना गया? देखिए ये हम लोग क्योंकि हम लोग उसको पुलिस रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, सारे लिंक्स को हम लोग जोड़ेंगे कि घटना के बाद क्या उसका रहा था रूट, उसको हम लोग देखेंगे। हाँ। जो छानबीन किया जिसमें कितना सीसीटीवी फुटेज और कितने कॉल? देखिए हम लोगों ने घटना स्थल से लेके रेलवे स्टेशन तक करीब 100 सीसीटीवीज थे, उनको देखा गया है, अवलोकन किया गया और उसी के आधार पे आगे चल के जहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो उसने नकाब पहना हुआ था उसको उतारा गया था, उसी फोटो के आधार पे हम लोगों ने अभियुक्त की पहचान की और उसको फिर गिरफ्तार किया। प्राथमिक अभियुक्त है ना? हाँ जी, एफआईआर अज्ञात के विरुद्ध की गई थी तो ये सब अप्राथमिक अनुसंधान में। ये सभी जो अपराध कर्मी है इन सबके साथ अब जो होगा तो स्पिरिट ट्रायल होगा? हाँ, हम लोग क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस था और इसलिए हम लोग इसमें जो है जो हम लोग की अनुसंधान हुआ है बहुत ही प्रोफेशनली हम लोग ने किया है और जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे से उसको आए और उसको केस में हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेके इसमें कन्विक्शन दिलवाएं। हम टीम को लेकर जो उपलब्धि है इसको क्या? टीम को डेफिनेटली पुरस्कृत किया जाएगा और बहुत अच्छा काम टीम के द्वारा